कांटों का ध्यान रखना, जितने कोई कांटे वगैरह गिरे हो ना हटाना भैया। लाइट रखो भाई, लाइट रखो। कौन सी? तो गुरुदेव ने खुद ने बता दिया, ये सामने वाली, ये सामने वाला, ये खुद ही बता रहे हैं हम। हाँ यही वाली है, यही वाली है। आपने जैसे खबर बताई, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं आपको आजमा नहीं रहा हूँ, बस मुझे इतना बताओ आप कि उस बच्ची के माँ बाप ने जिस जगह मारा वो जगह कहाँ है? वो यहाँ से इधर आ जाओ, पीछे रहो, पीछे रहो। आगे किस तरफ है? बस इधर थोड़ी सही बोल रहे हैं। मैं थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। आप लोग यही रहना, आप लोग यही रहना। भाई रिकॉर्ड हो रहा है वो कैमरे में। यही रहो। आपने वहाँ जाने के बाद में ऐसा क्या करा उसके ऊपर जिससे ये तो आपने हमारे को बता दी कि 125 दिन बाद में ये यहाँ से चली जाएगी, मगर इसका रीजन क्या है? 125 दिन बाद में आपके होते हुए इस भूलोक पे क्यों भटकेगी ये? गुरुदेव मुझे जल्दी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? जल्दी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है गुरुदेव? बच्चा, इसके पिछले जन्म के कर्म खराब थे। इसने अपने 2 बच्चे थे इसके, उन बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा इसने। आगे आ जाओ भैया, आप लाइट आगे कर दो, आगे आ जाओ भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने की तरफ। सामने चल जाओ आप, सामने चल जाओ आप। सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ताकि गुरुदेव को कोई परेशानी नहीं आए। ये रोशनी है, पीछे जाओ आप, पीछे जाओ। जितने भी और तो कोई दिक्कत नहीं आई ना यहाँ पे? नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची को जैसे किसी अपने कैमरामैन को किसी को हानि, किसी को हानि नहीं है। बच्ची बराबर रोज आती है, खाना खा के जाती है। खाना खा लिया ना गुरुदेव ने जैसे बताया, वैसे मंत्र को उच्चारण करके। बिल्कुल बिल्कुल खाना खा चुकी है वो। भैया आप एक काम करो, पीछे की साइड में आ जाओ, गुरुदेव को रास्ता दो, पीछे की साइड में आओ आप। ये रुक जाओ, यहीं से कर दो आप, इस तरह पे आगे रास्ता। कब्र कितनी दूर है जितनी आगे? बस आने वाली है, थोड़ी दूर है। गुरुदेव को क्या बताएं, अपन क्या बताएंगे? गुरुदेव को तो खुद तो पता है यार क्या है इनका। ये तो खुद अंतर्यामी है, सब पता है इनको। ये तो काफी वीरान नहीं है। गुरुदेव जब हम यहाँ पे आए थे ना, हमें किसी ने यहाँ पे बताया था कि ऐसा सा हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले वो बच्ची हमारे को 12 बजे बाद में यहाँ नजर आई थी उस दिन। और आगे है क्या? लेकिन आप पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ अपने वो, उनको चलने दो आगे। आ जाओ भैया, धीरे धीरे। इनको क्या जीतू भैया, पहले ही शायद दर्शाव दिख गया था। इन्होंने जब हम कुंभ से निकले ना, उसी टाइम कह दिया कि अपने को यहाँ से अभिमंत्रित करके तो साधु संतों का जो संगम में स्नान हुआ ना, शाही स्नान हुआ, उसी दिन पूर्णिमा के टाइम से ना ये जल बोतल में डाला हुआ है। यही खबर है वो। कौन सी? ये जो दिख रही है ना आगे, हाँ यही खबर है बच्चा। लो गुरुदेव ने खुद ने बता दिया, ये सामने वाली, ये सामने वाली, ये खुद ही बता रहे हैं हम। हाँ यही वाली है, यही वाली है। ये गुरुदेव खुद वहाँ पे पहुँच रहे। देखो देख लो, आप शक्ति का अंदाजा लगा लो। अब जो भी होना है ना, उसका क्या चाहते हो आप? मोक्ष चाहते हैं ना? देखो मैं तो चाहता हूँ इस बच्ची को मोक्ष मिल जाए, क्योंकि ये बहुत परेशान है, बच्ची छोटी है। चलो तुम थोड़ी देर के लिए पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ।
शांति के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करना है। पीछे रहो, आप दिख गए, पीछे रहो। इसको लग रहा है इनको आने समझ में आ रही है सारी। देखो सब पता चल जाता है पहले से ही। इसके लिए अब यहाँ कम से कम 10-15 मिनट के लिए आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। क्या कह रहे हो गुरुदेव? अब आदेश करिए आप इसके लिए। गुरुदेव पहले मैं आपको आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। गुरुदेव आप अंतर्यामी हो, हमारे पूजनीय हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने जैसे खबर बताई, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ। मैं आपको आजमा नहीं रहा हूँ, बस मुझे इतना बताओ आप कि उस बच्ची के माँ बाप ने जिस जगह मारा वो जगह कहाँ है? वो यहाँ से 25-30 कदम चल के पश्चिम दिशा की ओर है बच्चा। पश्चिम दिशा ये वाली ये पूरा पश्चिम का हिस्सा है। उनको सही बता रहे हैं गुरुदेव। उसी तरह करके आपको पूरा डिटेल से जाना है। हाँ जाना है। यहाँ से आगे जाते ही 25-30 उसी कदम दिशा में दिखती है बच्चा। बिल्कुल। और अब उसके समय नज़दीक आ चुका है और उसके लिए मुझे यहाँ थोड़ा बैठना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर अपन वहीं चलेंगे जहाँ वो दिखती है। तो कोई यहाँ पे कुछ क्रिया वगैरह करनी पड़ेगी? हाँ, उसके लिए मैंने जो सामग्री बताई आपको बिल्कुल बिल्कुल है, वो पड़ी बिल्कुल पड़ी है मेरे पास। वो लाओ यहाँ पर रखो। और मैं यहाँ 10 से 15 मिनट के लिए बैठना चाहता हूँ। तो क्या ये लाइट वगैरह बंद करी जाए? हाँ, थोड़ा जो भी तुम्हारा ये सिस्टम है उसको बंद करो। बिल्कुल गुरुदेव, आप 1 मिनट आप और आपकी देखिए। 1 मिनट हम ऑडियंस से थोड़ा बात कर ले। भाई सर बजाओ, 5 बजाओ। जितने जो भी मैटर है एक बार आप एक्सप्लेन करते हैं बस तक उनकी शक्तियों का खबर, फिर कैमरा ऑफ करके अपन जो भी ये प्रक्रिया क्रिया करने वाले हैं वो। दोस्तों गुरुदेव, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, जिस चीज़ का राधे भैया को इंतज़ार था, ये एक मासूम बच्ची की आत्मा है। जैसे कि आपने अभी मैंने सवाल करा, हालांकि पूजनीय है, इनसे करना नहीं चाहिए, फिर भी आपके एक विश्वास के लिए मैंने इनसे सवाल करा उस बच्ची को मारा कहाँ था। मगर गुरुदेव ने तुरंत बता दिया, पश्चिम दिशा के अंदर 20-25 कदम चलने के बाद में। एग्जैक्ट वो जगह है वहाँ? बिल्कुल है। एक बार मेरे को ये बता दीजिए साधना में मेन मैटर क्या है यहाँ का? मैंने आपको पूछा, आपने बोला कि आप वहाँ पधारोगे आओगे तभी मैं बताऊँगा। बिल्कुल। क्या सीन है? ये जब बच्ची छोटी थी ना, हाँ। इसके माँ बाप की चाह थी कि इनके लड़का हो। अच्छा। और इनके हो गई लड़की। तो वो शुरू से ही मतलब ये घृणा करते थे उस बच्ची से, उसको ना पढ़ाते थे ना लिखाते थे, उनको हमेशा लड़का ही चाहिए था। तो एक दिन उन्होंने कोशिश करी इसको मारने की, मगर उसमें सफल नहीं हो सके। अच्छा। मगर फिर इस जंगल के अंदर लेके आए और खाने के अंदर जहर मिलाया गया और पहले उसको पीटा गया और जहर देके उसको यहीं पे मार दिया। हाँ। वो स्पिरिट दिखती है आपको? वो बिल्कुल दिखती है हमेशा और खाना लेके जाती है। कोई नेगेटिव कुछ भी नहीं, कोई भी हानि नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई दूसरी गोष्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों जो भी है यार, अभी शायद ये प्रक्रिया कर ले, उसके बाद हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। फिलहाल 10 मिनट के लिए गुरुदेव जो क्रिया कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा हो सके लाइट कैमरा ऑफ करना पड़े। जैसे ही सारी साधना रेडी होती है हम बिल्कुल कैमरा ऑन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों 10 से 15 मिनट जो गुरुदेव ने समझ लिया। 1 मिनट के लिए कैमरा रोक दो भैया, स्टॉप कर दो। तो सारी क्रिया कर लिए गुरुदेव ने और वो पूजा में बैठने वाले हैं। अब देखना ये है कि शायद यहाँ पे वो लड़की खुद चल के आती है जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी, या कुछ और होता है, हमें अभी तक कुछ नहीं पता। बाकी शायद गुरुदेव अपना काम कर रहे हैं। आगे आज इतना है कि गुरुदेव यहाँ आने से उसको मोक्ष मिल जाएगा, बस बिल्कुल मिलेगा। बाकी यार ये वो जल लगाओ, जल लेके जल 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 महाकुंभ का इधर आ जाओ, इधर लाइट इधर पकड़ दो, पीछे
भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ आ जाओ। इधर हो जाओ भाई, इधर हो जाओ थोड़ा। दोस्तों गुरुदेव अब जो तंत्र साधना कर रहे हैं ना बहुत खतरनाक होने वाली मेरे है। हिसाब से इस जगह को बांध रहे हैं तो यहाँ पे गलत कुछ नहीं कर रहे। गलत कुछ नहीं कर रहे। इसके भी गार्ड डाली है उन्होंने शायद मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, बिल्कुल। बस आ जाओ भाई, इस तरफ आ जाओ आप। जय हो गुरुदेव के नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कच्ची कब्र कैसे हुई? इन्होंने जल्दीबाजी में काट दी थी, मतलब छिपाना चाहते थे इसके लिए कच्ची कब्र बना। जिस दिन शांत रहो बच्चा। आज इस बच्ची का मोक्ष हो जाएगा। गुरुदेव कितने से किसी की रोने की आवाज आई है शायद। साधना कर रही, साधना कर रही, डिस्टर्ब मत करो। जवाब लेने दो। गुरुदेव किसी की रोने की आवाज आ रही है कंटिन्यू पीछे से। बच्चा वो अब हाजिर होने वाली है वहाँ पर, उस जगह पहुँचने वाली है वो, वहाँ पे अपनी जगह पहुँचने वाली है वो, जहाँ रोज आती है वो सिर्फ खाना लेने के बाद में कभी भी वापस नहीं आती। आज गुरुदेव के मंत्रों के द्वारा आपने वो खाना वापस तो दोबारा खिला दिया था इसको? खाना खिला दिया था, खाना लेके गई है वो। टिफिन अभी यहीं तो था आपके पास से पड़ा टिफिन था। टिफिन बैग के अंदर पड़ा मेरा, क्योंकि खाना खाली हो चुका है उसके अंदर। हमें हमेशा वो टिफिन अलग जगह मिलता है वो, आज वो फर्स्ट टाइम दूसरी बार आई है गुरुदेव गुरुदेव के आदेश के उनके अनुसार। आदेश के कारण, नहीं तो वो चली जाती है हमेशा। ये जो भी हो कैसे भी करो, इस पवित्र आत्मा का बिल्कुल मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। वो मुझसे आग्रह कर रही है कि मुझे जल्द से जल्द मुक्ति दिला दी जाए, लेकिन उसका समय नज़दीक आ चुका है, उसको ये पता नहीं है। तो वो 125 दिन के अंदर अपने आप मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी। 125 दिन के बाद में बिना देखे कैसे बता सकते हैं? पता नहीं, इनका अंतर ध्यान है। तो गुरुदेव वो मुझसे आग्रह कर रही है, गुरुदेव मुझे इतना समय ना दो। अभी जल्दी से मतलब मुक्ति कर दो, वो कहना चाह रही है। गुरुदेव 125 दिन बाद क्यों, आज क्यों नहीं उसका मोक्ष हो सकता? कुछ कमी बच्चे है उसके बारे में अभी आगे वही चलकर बात करेंगे। तो वो अभी आ गई क्या माँ गुरुदेव? चल रही है बच्चा, वो चल रही है, बस पहुँच नहीं रही है बच्चा। ऊपर आने में बहुत तकलीफ होती है, मंत्रों द्वारा ही बुलाया जा सकता है। गुरुदेव एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप यहाँ से क्रिया कर रहे हो इसकी वजह क्या है? यहाँ पे कोई मतलब इसकी हड्डियों को बच्चा वो अच्छी आत्मा थी, ये जगह बांध रहे हैं ताकि कोई परेशान नहीं करे। कोई तांत्रिक वगैरह तांत्रिक आए आया था यहाँ पे अपने थे? वश में। एक बार यहाँ का कुछ देखिए, आपको कुछ किसी ने तांत्रिक ने इसको वश में करने का ऐसा कुछ हुआ है क्या? एक, दोनों साइड से एक चोर मेरा बैग भी उठा के लेके गया, जो मुझे खाली मिला फिर वो जंगल के अंदर। वो बैग बच्चा यहाँ आ चुके हैं इसको निकालने के लिए, यहाँ पे इस कब्र में। इस कब्र से निकालने के लिए। कौन और आया वो था? उसको अपने वश में करना चाहते थे तांत्रिक तांत्रिक लोग। तांत्रिक वश में मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। आया था यहाँ पे तांत्रिक, यहाँ पे क्रिया कर रहा था। आपको जो गुरुदेव ने मंत्र दिए थे, मैंने फोन करा था ना, बिल्कुल, हाँ। वो काम में ले लिया। काम में ले वो- लिए मैंने, काम में ले लीजिए। अभी तो बची हुई है अभी तक इसीलिए कब्र। अब अपन इस कब्र को इतना अच्छे से कवर कर देंगे
जिससे इसको 125 कोई दिन भी तक कोई हानि कुछ नहीं कर सके, हानि कोई नहीं कुछ नहीं कर पहुंचा। सकता, इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जो भी इसका विनाश हो जाएगा, जो भी अब किसी की आवाज़ है, गुरुदेव वहाँ से कंटिन्यू किसी की आवाज़ आ रही है। चलते बच्चा, बस हो गया इसका यहाँ से। गुरुदेव आप सब चीज़ें यही कर रहे हो, तो केवल आप उसके सामने चलो, आप उसको आशीर्वाद दे सकते ये हो। महाकुंभ का जो संगम का जल है, ये वहाँ लेके चलना हाँ पड़ेगा। बच्चे, ये वहाँ लेके चलो। एक काम करो राधे भैया, गुलाब वाले फूल भी ले लो। गुरुदेव बता देंगे क्या चाहिए, क्या अपने अपने बस की बात नहीं, ये जो बताएंगे वही सामग्री लेके चलो। ये गुलाल भी ले लो बच्चा। आइए गुरुदेव, इनको आगे भाई इस तरफ आ जाओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर धीरे धीरे बैठ में चलते रहो, लाइट इस तरफ रखो। उधर हो जाओ भैया, उधर हो जाओ, आगे यार, पीछे पीछे देख के चलते रहो, पीछे धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। गुरुदेव की चरण पादुका वही नहीं, देखिए अपनी चीज अपनी चीज, थोड़ा कांटों का ध्यान रखना, जितने भी कोई कांटे वगैरह गिरे हो ना, हटाना रखो भैया। ध्यान से। लाइट रखो भाई, लाइट रखो। चल भैया, इधर आ जाओ, जितने पीछे रहो, पीछे रहो। हाँ, आगे किस तरफ है गुरुदेव? बस इधर थोड़ी दूरी में। सही बोल रहे हैं गुरुदेव, इधर ही है, इधर ही दिखती है वो। गुरुदेव इधर तुम किस थोड़ा तरफ? यही रुको, दो दिशा है आगे गुरुदेव, किस तरफ की कह रहे हो आप? इधर पश्चिम दिशा में। इस तरफ ही है। मैं देख के आता हूँ एक बार, तुम यही रुको, बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं स्पिरिट को देखना चाहता हूँ। देखो गुरुदेव का आदेश है, थोड़ी सी देर रुको। देखो इसको पकड़ना है, इसको नीचे वाले। गुरुदेव आगे आने का। वो देखो, थोड़ा आगे हो जाता हूँ। आप लोग यही रहना, आप लोग यही रहना। यहाँ जाओ, सामने भाई आ जाओ। रिकॉर्ड हो रहा है वो कैमरे में, इस तरफ यही रहो, रहो, यही रहो, यही रहो, यही। हाँ, भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, भैया, इधर आ जाओ। इस तरफ आओ, बात करना चाहता इससे हूँ। आगे नहीं आना है, दोनों को यहाँ पोजीशन लो। देखना कैमरा में एक्चुअली में वो दिख रही है क्या बच्ची यार, वो खड़ी, उधर आओ भाई, उधर आओ, उधर। मेरे से बात करना चाहती है बच्ची, तो नजदीक आ मेरे। देखो भैया, आगे आ रही है, आगे आ रही है वो। गुरुदेव आपका जल। लाओ। राधे भैया आप वहीं रुको, राधे भैया वहीं रुको। गुरुदेव को कोई चीज चाहिए तो आप मांग लेना। हाँ, मोक्ष प्राप्ति चाहती है तू? क्या कह रहे गुरुदेव, क्या चाहती है? ये मोक्ष प्राप्ति चाहती है। मोक्ष की इसके प्राप्ति चाहती है। साथ में बहुत बड़ा हादसा हुआ। गुरुदेव जो भी आपको बताना आगे चल के बताना, पहले आप अपना आशीर्वाद दो इसको। गुरुदेव की आपसे बात करने के लिए आगे आ सकती है? राधे भैया गुलाब के फूल। क्या मेरे से बात करने के लिए आगे आ सकती है? हाँ बच्ची। पीछे जो पीछे हो जाओ, वो आगे आई है। कसम से वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी मगर। भाई साहब उसका फेस देखो, फेस देखो, टॉर्च से देखो उसका फेस। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। गुरुदेव इसकी मुंह को क्या हो रखा है, जैसे जला हुआ हो या इसके बहुत बुरा मारा हुआ है बच्चा इसको। पीटा इसको। सारी बातें रियल निकल गई जो आपने बताई ना। मैंने बताई वो सब है। ये गुरुदेव क्या कर रहे हैं? बच्चा इसको खाना वगैरह खिला दिया? खिला दिया गुरुदेव। अभी एक घंटा भी नहीं हुआ अभी। आपने मेरे को बताया था गुरुदेव, उसी टाइम मैंने फोन करके बोल दिया था इनको। मैं और विजेंद्र भाई दोनों खाना दे के गए थे इसको। बच्चा इसके खाने का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना। ये हमारे हाथ से खाना खा लेगी अब रोज। ये बच्चा अब जब तुम आओगे, ये साक्षात रूप में तुम्हारे पास आएगी और तुमसे खाना लेके। जो मतलब जब इसकी मृत्यु हुई उस रूप में, मतलब इंसानी रूप में। हाँ, बिल्कुल ये उसी रूप में आएगी और तुमसे खाना लेके खाएगी। गुरुदेव आप इसको मोक्ष का वो देखिए। बस आशीर्वाद हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ रही है।
अद्भुत है जीतू भैया, अद्भुत है ये चीज। इसको कहते हैं गुरुदेव का पावर। ये है सनातन धर्म। दोस्तों आप सनातन धर्म को देख रहे हो और अभी गुरुदेव को प्रणाम कर रही है। 144 वर्षों बाद लगा हुआ महाकुंभ, महाकुंभ वहाँ से गुरुदेव सीधा है। और ये कोई वो नहीं है आप सोच रहे होंगे नॉर्मल कोई जल है, ये अभिमंत्रित महाकुंभ के संगम का जल है, जो गुरुदेव 2 दिन पहले पूर्णिमा से हमारे पास रखा हुआ था। वहीं देखो यार हाथ जोड़ रही है बच्ची गुरुदेव को। पीछे हो जाओ, पीछे गुरुदेव आ रहे, पीछे हो जाओ। गुरुदेव ये हमें कोई प्रकार की हानि तो नहीं पहुंचाएगी? कुछ नहीं होगा बेटा। आगे चल के मैंने बात इसको अद्भुत दिव्य शक्ति दी है, उसी की वजह से ये अब ये तुम्हारे पास ये पूछना चाहता हूँ। गुरुदेव इसका चेहरा बहुत खतरनाक है, ऐसा लगा जैसे कोई पत्थरों से मारा गया है इसको। देखो आप इसका चेहरा देखो। यहाँ से निकलो बेटा, आप अपन वहाँ कब्र के पास चल के बात करेंगे। गुरुदेव मैंने एक पर्सनल चीज पूछी है, मैं आपको वहाँ चल के बताऊंगा। पहले क्या गुरुदेव कह रहे हैं भाई, ऊपर पीछे कैमरा जरूर करना है। बच्ची चली जाएगी अपने आप। वो पीछे जा रही है जीतू भैया शायद, वो देखो। एक मिनट पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, वो पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। चलो वालों जल्दी से चलो यहाँ से। भाई भाई चलो यहाँ से जल्दी से। शायद कुछ नुकसान हो सकता है, जिससे गुरुदेव है यहाँ। गुरुदेव मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। वहाँ खतर के वही चलो। अपन नहीं चाहते कि इस आत्मा को कहीं भी ऐसा लगे कि कुछ गलत है। गुरुदेव आप अपने अंतर ध्यान से यहाँ पे पता लगाए जो सारी बात मुझे आप जो पूछना चाहते हैं वो आप पहले इनको बताइए। हाँ जितने अब आप पूछिए। आपने वहाँ जाने के बाद में ऐसा क्या करा उसके ऊपर, जिससे ये तो आपने हमारे को बता दी कि 125 दिन बाद में ये यहाँ से चली जाएगी, मगर इसका रीज़न क्या है? 125 दिन बाद में आपके होते हुए इस भूलोक पे क्यों भटकेगी ये? गुरुदेव मतलब मुझे इसका जल्दी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? जल्दी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है गुरुदेव? ये कारण बताओ मुझे। होगा ना, मुझे कुछ भी करना होगा तो मैं करूंगा इस बच्चे के लिए। इसका क्या कारण है? आप कारण बच्चा इसके पिछले जन्म के कर्म खराब थे। इसने अपने 2 बच्चे थे इसके, उन बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा इसने, और वो बच्चे मार खाते खाते उसमें से खत्म हो गया। लेकिन गुरुदेव एक चीज हमने सुनी है कि ये जो आप कह रहे हो ये तो चलो आपके हिसाब से बताइए, आपने बात आपको जो दिख रहा है, लेकिन हमने पूरे गांव में पता करा कि ये दान धर्म में भी आगे थी। ये क्या है? दान धर्म में तो थी, सब अच्छा था इसका, सब बढ़िया था, लेकिन ये बच्चों के प्रति इतना इसका गुस्सा था कि ये बच्चों को बहुत बुरा मारती थी। ये पिछले जन्म में और तो इसके इसका नया मृत्यु जन्म हुई है क्या इसके हाथ से किसी की मृत्यु हुई? पिछले जन्म में बच्चे हाँ, बच्चे की मृत्यु हुई है, और इस बार इस बार फिर इसको वापस जन्म मिला है। तो इसकी माता ने इसको बेरहमी से मारा और यहाँ लाकर दफना दिया गया इसको, इसीलिए इसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। मतलब तो इसका मोक्ष अब 125 दिन बाद होगा, इसका समय बिल्कुल। तो अब ये हमें मतलब इसके जो इंसानी रूप है पहले वाला, हाँ, उसमें उसी में ही साक्षात दिखेगी तुम्हारे को अभी, क्योंकि ये उम्र पा चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है, तो उसी रूप में दिखेगी तुम। तो 125 दिन बाद, लगभग 3.25 महीने बाद, हाँ। तब तक अब यहाँ पे कोई तांत्रिक वगैरह यहाँ कुछ नहीं कर सकता। हम आ सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल तुम यहाँ आ सकते हो, इसको खाना दोगे और ये खाना खा के जाएगी तुम्हारे हाथ। 125 दिन हमें इसका खाने का ध्यान रखना है। खाने का ध्यान रखना है जब तक इसको मोक्ष ना मिले, और ये अपने आप मोक्ष पा जाएगी, अपने आप पाएगी। अपने आप हमें कुछ भी मोक्ष करने की पाएगी, जरूरत नहीं है, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अपने आप मोक्ष पाएगी और अपने वहाँ श्री हरि के चरणों में चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी। गुरुदेव आप आसन लीजिए, आप एक बार ऑडियंस को समझो, मैं गुरुदेव को आसन देता हूँ। दोस्तों गुरुदेव, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं गुरुदेव को यहाँ लाने का आपसे वादा करता हूँ, मैं लेके आया हूँ। गुरुदेव ने जो भी क्रियाएं यहाँ पे करी है या राधे भैया के बीच में इनकी क्या बात हुई है मुझे पता नहीं है, बस गुरुदेव का ये कहना है कि पिछले जन्म के इसके कर्म खराब थे। ये पिछले जन्म में एक औरत थी और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारती थी। उस मारने पीटने के अंदर इसके हाथों से अपने बच्चों की हत्या हुई थी। इसी चक्कर में भगवान श्री हरि ने इस जन्म ने इसको ऐसे जगह पैदा करा जहाँ पे वैसे के वैसे इसको मरना पड़ा, इसलिए ये सब कुछ इसको भुगतना पड़ रहा है आज। तो ये गुरुदेव अब बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इस कब्र को बांध दिया है, यहाँ पे कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं हो सकती, और 125 दिन बाद में ये स्वयं यहाँ पे चली जाएगी।
बच्चे अब तुम ये काम चलता रहेगा। वो तुम्हारा जो भी बंदा गया हुआ है वो दक्षिण दिशा की तरफ भटक रहा है, तुम उसके जाकर ढूंढो और उसके साथ में कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए तुम पहला काम वो करो, सब काम छोड़ो। शायद गुरुदेव को वहाँ कुछ हानि दिख रही है। आप कह रहे हो ना चोरी वगैरह हुई थी। तो आप दोस्तों, गुरुदेव का कहना है कि दक्षिण दिशा के अंदर जो भाई है विजेंद्र भाई, उनको खतरा है जान को, उसको हमारे को ढूंढना पड़ेगा। राधे भी आपको साथ देना पड़ेगा यार। बिल्कुल, मैं गुरुदेव को छोड़ के मैं वापस आऊंगा। इनको अकेले यहाँ से गाड़ी तक मेरे को इनको छुड़वाना मैं पड़ेगा। उनके घर पे क्या जवाब क्योंकि दूंगा? बाकी चेले चपाटे वहाँ तक की जिम्मेदारी मेरी, जंगल से बाहर ले जाके गाड़ी तक, फिर मैं आता हूँ। ठीक है, आपको यही बैठना, मैं आप यही यहाँ- आ रहा हूँ। आप लेके चलो इनको। आप है ना, आप घबराना नहीं है भैया, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी है इनको मैं वहाँ पे पहुँचा के गाड़ी में सुरक्षित, उसके बाद मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। गुरुदेव, आइए आप। तो दोस्तों, अभी आपने देखा गुरुदेव यहाँ से जा रहे हैं। राधे भैया जल्द इनको वापस अपने मंदिर के अंदर लेके जाएंगे अभी। और आज जो सब कुछ भी हुआ है वो आपके आंखों के सामने हुआ है, गुरुदेव के हाथों के अंदर नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री हरि का आदेश है। ये अपने तंत्र मंत्र से, इन्होंने अपने पराक्रम से इन्होंने देखा है कि श्री हरि के चरणों में 125 दिन बाद में ये बच्ची अपने आप इसका मोक्ष हो जाएगा। इसके आगे हम बोल नहीं सकते या इनसे ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते, क्योंकि स्वयं भगवान के भक्त है ये, बहुत बड़े अपने मंदिरों को संचालित करते हैं ये, और इनके आगे किसी का वश नहीं है। जो इन्होंने आदेश दिया है वो मेरे हिसाब से हमें पूरा करना पड़ेगा। 125 दिन बाद में जब इसका मोक्ष हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में हम इसकी यहाँ पे, हाँ